नमस्कार दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के खाते में हर 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए की राशि भेजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरियाणा के कुछ किसानों ने सिर्फ सरकारी सहायता पर निर्भर रहने की बजाय खेती को ही करोड़ों का कारोबार बना दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको हरियाणा के 3 ऐसे सफल किसानों की कहानी बताएंगे जिन्होंने परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीक अपनाई और लाखों करोड़ों की कमाई का रास्ता बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंवल सिंह चौहान की। हरियाणा के सोनीपत जिले के किसान कंवल सिंह चौहान की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उन्होंने 1978 में खेती शुरू की थी। शुरुआत में गेहूं और धान की खेती से लागत तक निकालना मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे उन पर कर्जा बढ़ता जा रहा था। लेकिन 1998 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बेबी कॉर्न की खेती करनी शुरू कर दी। यही फैसला उनकी जिंदगी बदल गया। बेबी कॉर्न की खेती से उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा। इसके बाद 2009 में उन्होंने 2 एकड़ भूमि पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की। यहाँ बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम, अनानास सहित कई उत्पाद तैयार किए जाते हैं। आज इनके उत्पाद विदेशों तक निर्यात होते हैं। कंवल सिंह चौहान पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में मन की बात में उनका विशेष उल्लेख किया था। आज कंवल सिंह चौहान किसानों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। करते हैं करनाल के बुटाना गांव के किसान सुल्तान सिंह की। उन्होंने 1982 में कृषि के साथ साथ मछली पालन शुरू किया। उस समय हरियाणा में मछली पालन को लेकर ज्यादा जागरूकता नहीं थी और कई सामाजिक चुनौतियां भी थी। लेकिन सुल्तान सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने उत्तर भारत की पहली फिश हैचरी स्थापित की और धीरे धीरे इसे बड़े व्यवसाय में बदल दिया। आज वे खेती की तुलना में मत्स्य पालन से ज्यादा कमाई करते हैं। सुल्तान सिंह भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। वे किसानों को भी प्रशिक्षित करते हैं ताकि वे भी अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें। सुल्तान सिंह ने साबित किया कि खेती के साथ जुड़े अन्य व्यवसाय भी किसानों की आय कई गुना बढ़ा सकते हैं। हरियाणा के जींद जिले के किसान दल्लाराम भी आधुनिक खेती के शानदार उदाहरण हैं। वे 70 से 80 एकड़ जमीन लीज पर लेकर खेती करते हैं। उनकी मुख्य फसलें हैं ज्वार, मक्का, गेहूं, गन्ना, सरसों। वे जैविक खाद और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। उनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है। दल्लाराम का मानना है कि आधुनिक और पारंपरिक खेती का संतुलित उपयोग ही सफलता की कुंजी है। इन सफल किसानों की कहानियों से हमें 5 बड़ी सीख मिलती है कि हमें परंपरागत खेती से आगे बढ़ना चाहिए, फसल विविधीकरण अपनाना चाहिए, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन करना चाहिए, कृषि से जुड़े सहायक व्यवसाय शुरू करने चाहिए, नई तकनीकों और प्रशिक्षण का लाभ लेना चाहिए। पीएम किसान योजना की 2000 रुपए की किस्त किसानों के लिए मददगार है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब किसान नई सोच के साथ खेती को बिजनेस की तरह चलाते हैं। अगर आप भी खेती से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो इन किसानों की कहानी से प्रेरणा जरूर लें। तो अगर हमारी यह रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।